हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुण्य पुण्य कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। तू जानत रहला कि युद्ध में उनका से पार पाइल असंभव होई। जैसे एगो कुत्ता दूगो शेर के सामने आवे से डेराला, ओही तरह तू भी उनका रहते हमार कुटिया में पैर न रख सकत रहा। सीता, तू जे अपमान भरल बात कहलू, एकर एक्के गो दंड बा कि आपन है चंद्रहास खड्ग से तोहर शीश काट दही। मृत्यु से तोहके एक ही बात बचा सकेला, आपन इच्छा से हमार शरण में आ जा। और तोहके भी एक ही बात बचा सकेला पापी, कि अभियो श्री राम प्रभु के शरण में चल जा। वहाँ के बहुत शरणागत वत्सल हैं, शरण में आवे वाला के सगरे दोष क्षमा कर देवेलन। हमके भक्ति और आदर के संगे हमार प्रभु के पास पहुँचा द, ना तो एह लंका के ईंट से ईंट बच जाई, तो हर राक्षस कुल के समूल नाश हो जाई। एह नगरी में खाली डाकिनी और भूत रही हैं। सीता, आपन मृत्यु के मत बुलावा। यदि हमरा मृत्यु आ जाए तो हमार सब दुख दूर हो जाए। हे चंद्रहास खड्ग, यदि तू भगवान शिव के वरदान बाड़ा तो तोहके उहे भगवान की सौगंध बा कि एह पापी से हमार रक्षा कर, हमार शीश काट के हमार पतिव्रत धर्म के बचावा। जैसे भगवान शंकर के भी पता चले कि ऐसन कौनो कुपात्र कुत्ता जैसन कामी और पापी पुरुष के शक्ति देवे के परिणाम का होला। अच्छा बात बा तल्ला। नाथ, आप जैसन महान योद्धा, तीनों लोक के स्वामी और ऐसन शक्तिशाली राजा के एगो असहाय और अबला स्त्री पर अस्त्र उठावल शोभा नइखे देत। आप तो समस्त वेद के ज्ञाता और परम ज्ञानी हैं। आप जानत हैं कि नीति भी स्त्री हत्या के अधर्म मानेला। यदि वो कौनो आवेश में आके आपसे कुछ अपशब्द कहले बाड़ी तो आप उनका क्षमा कर दी ही, काहे के यही में आपके महानता है। और फिर एह समय आपके मेहमान बाड़ी, ओ नाता से भी आपके इनका इतना कठोर दंड ना देवे के चाहिए। अच्छा बात है, हम तो के 2 महीना के समय देत हई। याद रख, यदि 2 महीना के अंदर तू हमके अपन पति स्वीकार न कैलू तो हमार राक्षस तोहार शरीर के टुकड़ा टुकड़ा कर दी है। तू लोगन मिल के ऐसा उपाय कर जैसे सीता जल्दी हमार वश में आ जाए। प्रतिकूल या अनुकूल व्यवहार से साम दाम दंड भेद सभे नीति के प्रयोग करके सीता के रास्ता पे ले आवा, न तो तू लोगन के जीवन समाप्त कर दे।
सीते, तू पुलत्स्य वंश के रावण के पत्नी बनल भी कोई बड़ा बात ना समझेलू। पुलत्स्य जी 6 प्रजापतियन में चौथा बाड़न, ब्रह्मा जी के मानस बेटा बाड़न। पुलत्स्य के मानस पुत्र महर्षि विश्रवा वो भी प्रजापति के समान बाड़न। महाराज रावण उनके बेटा बाड़न। तो के राक्षस राज रावण के पत्नी बन जाए के चाहिए। जे आपन पराक्रम से नाग गंधर्व दानव के संग्राम में बार बार हरैले बाड़न, तू उनका मनावे पर भी उनकर पत्नी बने नहीं चाहत। विशालाक्षी, जिनकर भय से सूरज तपना छोड़ दे बेलन, वायु बंद हो जाला, पेड़ फूल बरसावे लागेलन, पर्वत से पानी चुए लागेला, बादल जिनकर इच्छा होके पर ही जल बरसावेलन, ऊ राज राजेश्वर के पत्नी बने के विचार काहे ना करेलू। हमार बात मान ला, ना तो तू जियत ना रह सकबू। तू लोगन मिलके मन के विपरीत बात करे तारू, ये हमार नजर में तनी को ठीक नहीं खे। तू लोगन मिलके हमके खा जा, फिर भी हम तोहार बात में ना आई। जे हमार पति बाड़न वो दीन होखे या राज्यहीन होखे, वो हमरा खातिर पूजनीय बाड़न। हमार अनुराग सदा उहाँ के संगे रही। ई राक्षस राज रावण के पति रूप में पावे के योग है ये नहीं की। सीता, तू महामूर्खा बाड़ू। हम दयावश तोहार अनुचित बात सह लेली। समुद्र के एह पार केहू ना आ सकेला। तू रावण के घर में कैद हऊ। हम तोहार चौकसी कर रहल हई। तोहार भला एही में बा कि हमार बात मान ल। बे मतलब वाद विवाद से का फायदा? एकरा काट कूट के आपस में बराबर बांट लेत हई। हमके छेदा, हमके काटा, हमके आग में जरा दो। रावण तका हम होकर छाया के भी कब न छुअब। सीते, हम राक्षसनी मिलके तोहके खा जाई। हमके मारे के ही बा तो इतना कृपा कर कि हमके जल्दी से जल्दी मुआ डार। ये दुख अब हमरा से सहन न होला। हम आप लोगन के पैर पड़त हई। हमार पैर कहे पड़त है दुर्भाग्नी? महाराज रावण के पैर पकड़ तो तोहार उद्धार हो जाई। हट, तू लोगन एह तरह से बेचारी के काहे सता रहल बाड़ू? हम लोगन लंकेश्वर के दासी हई, उनकर आज्ञा के पालन कर रहल हई। हमके भय कैसन? ओह महाकाल के, जे एह समय आपन भयानक मुंह खोल ले, लंका और वंश के सभे राक्षसन के आपन आहार बनावे खातिर आगे बढ़त चलल आ रहल बा। कल रात सपना में हम प्रत्यक्ष देख ली कि लंका के विनाश के समय अब निकट आ गईल है, और ई भी देख ली कि सोना के नगरी के विध्वंस कैसे होई। उहे बची जे सीता जी के शरण में होई। श्री राम के बाण खाली उनके जियत छोड़ी जिनका सीता आपन चरणन के छाया में ले ली हैं। हमार सपना भोर के सपना है, जरूर सच होई। ऐसन का सपना देख लू तू त्रिजटा? आज हम सपना में देख ली श्री रामचंद्र आकाश में चले वाला हाथी दांत के पालकी में, जेकरा में 1000 घोड़ा जोताइल बा, सफेद वस्त्र पहिर के लक्ष्मण के संगे आयल बाड़न। फिर हम देख ली श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के सहित सूरज के समान चमकत पुष्पक विमान पर चढ़ के उत्तर दिशा के ओरी चल गईलन। रावण माथा मुड़ौले तेल से भींजल लाल कपड़ा पहिर के, तेल पियत गधा पर सवार होके दक्षिण दिशा के ओरी जा रहल बाड़न। फिर हम देख ली आपन माथा झुकौले गधा से गिर गईलन। यही समय लाल कपड़ा पहले एगो करिया औरत कीचड़ में लथपथ उनका गला बांध के दक्षिण दिशा के ओरी खींच के ले जाता रही। यह दशा महाबली कुंभकर्ण और रावण के सब बेटन के देख ली, खाली विभीषण के ही सफेद छत्र में देख ली। एह रमणीय लंका नगरी के बाहर के और भीतर के दरवाजा टूट गयल है। हाथी रथ घोड़ा आदि समुद्र में डूब गयल है। राख से लथपथ लंका में रमणीय राक्षसनी पागल के लेखा विलाप करत आ रही। हे सीता, यदि ये सपना सच बा तो हमके क्षमा करी रानी। हमार दोस्त नहीं खे, हम तो अपन स्वामी के आज्ञा के पालन कर रहल हई। हम लोगन पर क्रोध मत करी देवी। ना, हमके आप पर क्रोध ना आवेला। तू लोगन अब जा, इनका सतावल छोड़ दा। अच्छा।
इनका पर क्रोध मत करे हा बेटी। हमरा केहू पर क्रोध ना आवेला, खाली अपना आप पर आवेला कि ऐसन हालत में पहुंच के भी हमार प्राण काहे नहीं की छूटत। जरूर हमरा में कौनो खोट हुई जे पति से बिछुड़ला पर भी हम जीवित हई। हे मृत्यु की देवी, हम सभे तोहार बालक है, हम सभे के एक न एक दिन तू आपन गोदी में बैठा वेलू। हे माई, हमरा पर उपकार करो, हमके आज ही आपन गोदी में ले लो। हमार जियल मुश्किल हो गई है, हमके इस संताप से मुक्ति दिया दो। विपत्ति के समय मृत्यु के ना बुलावे के चाहिए, ई भीरू लोग के काम है। मृत्यु तो माई हो खेली, ओकर गोद में जरूर शांति मिली। मृत्यु से शांति ना मिली बेटी, मन के कसक तो साथे जाए, फिर शांति कहाँ। यदि सच्चा शांति चाहेलू तब भगवान शंकर के शरण में जा, उनका से प्रार्थना करा। वो दुख ना मिटाई हैं, दुख के कारण के ही मिटा दी हैं, जैसे दुखी ना उत्पन्न होके। भोलेनाथ से प्रार्थना करा, स्वयं तोहार राम एहवा आ जाई हैं। कैसे आई है वहाँ के माई, वहाँ के कौन बताई कि हम कहवा हई। हमरा विश्वास बा कि यदि उनका पता चल गई रहित कि हम एवा हई तो अब तक ते लंका के ईंट से ईंट बजा देहतन। वहाँ के पराक्रम के सामने तीनों लोक में केहू न ठहरेला। बाकी वहाँ के कौन बताई। हमके कोई ऐसा दिखाई न देता जे हमार रघुवीर तक इतना सूचना पहुंचा देबे कि उनकर वैदेही वहाँ के श्री चंदन से दूर राक्षसन के द्वीप में पड़ल बिलक रहल बाड़ी। जैसे निराशा के आंधी के बीच आशा के दिया टिमटिमा रहल बा, जे कभी भी बुझ जाई। एकरा बुझे मत द बेटी, विपत्ति के समय ही भगवान पर विश्वास के परीक्षा हो खेला। भोलेनाथ के कौनो भरोसा नहीं खे, कौनो भी क्षण अचानक जीवन की धारा निराशा से आशा की ओर मुड़ सकेला। कौन जाने उनका पता चल गई होके और श्री राम के संदेश लेके केहू आ ही रहल होके तोहरा पास। माही, ऐसन सुख के सपना से आंसू तना थमेला। आंसू बहे द, बाकी ये भी विश्वास रख कि सपना सच होखत देर ना लगे। अब थोड़ी का आराम कर, आज डरा के राक्षसनी सब दूर चल गई है। थोड़े का चैन से सुत जा, हम भोरे भोर जरूर आए। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधु भरी वाणी। राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। शिव धनुष भंग प्रभु करके, ले आए सीता वर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके, ले आए सीता वर के। घर त्याग भय बनवासी, पित की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग, लखन सियाले संग, छोड़ी रजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। उस जनक सुता सीता को, छलबल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे, बड़ा दुख पावे, राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम ने मोह बैठायो, मैं राम दूत बनायो। श्री राम ने मोह बैठायो, मैं राम दूत बनायो। सीता माँ की सेवा में, रघुवर को संदेशा लायो। और संग लायो, और संग लायो, प्रभु मुद्रिका निशानी। स्वामी की निशानी है, तो का सचमुच यहाँ केहू बा? भाई, जे हमार प्रभु के कथा हमके सुनावत रहलन, हमरा सामने प्रकट काहे ना होता रहन? आप दिखाई देवे वाला या ना दिखाई देवे वाला योनि के प्राणी है? आप कोई देवता है या मनुष्य? जे भी हमार स्वामी के संदेशा लेके आई है, वो कृपा करके हमके दर्शन दी। माई, हम ही श्री राम प्रभु के संदेश लेके आए हैं। माई, हमार प्रणाम स्वीकार करी। हम पवन पुत्र हनुमान श्री राम प्रभु के एगो सेवक हैं। हम समझत रही कि हमार स्वामी के कौनो दूत आइल है, बाकी तू मायावी लोग झूठ मूठ रूप बना के हमके धोखा दे रहल बाड़ा। हमरा पर दया कर, हमरा अकेले छोड़ द, हमके और मत सतावा। माई, शंका मत करी, हम सचमुच श्री राम के दूत हैं। हमारी असली रूप है, हम वानर हैं। आपन बेटा समझ के
हमरा पर विश्वास करी माई। ये अंगूठी जे प्रभु निशानी खातिर भेजले हई, एकरा देखी। ई माया के बनल नहीं खे, ये उहे है जे गंगा किनारे केवट के देवे खातिर आप श्री राम प्रभु के आपन हाथ से दिले रही। आपके विश्वास दियावे खातिर हम एगो और गुप्त बात बतावत हैं, जे हम स्वयं श्री राम के मुंह से सुन ले हैं। आप रावण के विमान में जात समय आपन कुछ गहना साड़ी के पल्लू में बांध के एगो पर्वत पर फेंकले रही ना? हाँ। उहे गहना ऋषिमुख पर्वत पर बैठल वानर नरेश सुग्रीव और उनकर मंत्री के सामने गिरल। जब महाराज सुग्रीव और श्री राम की मित्रता भइल, तब सुग्रीव वह गहना जब प्रभु के देखलन, तब वो गहना के देख के प्रभु के आंख में आंसू भर आए और साड़ी के पल्लू के देख के तो बेवल हो गईलन और ओकरा के पकड़ के कहे लगलन, जब हम सूतत रही तब सीता यही पल्लू से हमरा पंखा झलत रही। जब भोरे संध्या वंदन से उठत रही तब यही पल्लू हमरे चरण में रख के हमार चरण धूरी लेत रही। वहाँ के ई सब याद बा का? हाँ माई, ई सब याद बा। वो दिन रात आपके याद में ही डूबल रहेलन। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।